हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज 31 मई है, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसे हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस उपलक्ष्य में हमने डॉक्टर संदीप जैन को इनवाइट किया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा में। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। नमस्कार डॉक्टर रवि, अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप हमें वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर रवि, जैसा कि आपको पता है कि तंबाकू एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। तंबाकू अपने उपभोक्ताओं में से, जो तंबाकू यूज करते हैं, उनमें से लगभग आधे लोगों की मौत का कारण तंबाकू खुद बनता है। तो विश्व में लोगों को तंबाकू के इन हानिकारक प्रभावों के बारे में बताने के लिए, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको तंबाकू के नुकसान से बचाने के लिए, तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में, तंबाकू के नियमों के बारे में जागरूक करने के बारे में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तंबाकू के नुकसानों के बारे में बताया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके तंबाकू छोड़ने के बारे में। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो तंबाकू है वो हमारे शरीर के लिए किस तरीके से हानिकारक होता है, या हमें इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तंबाकू सिर्फ तंबाकू का धूम्रपान ही नहीं, तंबाकू का किसी भी प्रकार का उत्पाद हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का जर्दा या तंबाकू का कुछ भी, किसी भी प्रकार का रूप में अगर तंबाकू का प्रयोग किया जाए, पुराने जमाने में लोग तंबाकू का उपयोग दंत मंजन के रूप में भी करते थे। तंबाकू अपने आप में 30 से अधिक प्रकार के कैंसर का कारण है। जो तंबाकू है, तंबाकू में 7,000 से ज्यादा प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इन 7,000 रसायनों में से 60 से ज्यादा प्रकार के रसायन जो हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर का कारण बनते हैं, जिनमें आप अगर देखें कैडमियम है, हाइड्रोजन साइनाइड है, आर्सेनिक है और भी कई सारी हैवी मेटल्स हैं। ये सब मिलके तंबाकू को एक कैंसर का एक मुख्य कारण बनाती हैं। इसके अलावा तंबाकू का जो धुआं है वो सांसों की बीमारियां करता है। लोगों को लंबे टाइम तक ब्रोंकाइटिस की शिकायत, आपको जैसे पता है कि ब्रोंकाइटिस रह सकता है। तंबाकू के कारण हर साल दुनिया में लगभग 70 से 80 लाख लोग मारे जाते हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें से 12 लाख के करीब लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो तंबाकू का सेवन नहीं करते, लेकिन उनके आसपास खड़ा कोई व्यक्ति जब धूम्रपान कर रहा होता है तो सेकेंड हैंड स्मोक, जो पैसिव स्मोकिंग होती है, उसकी वजह से तंबाकू के नुकसानों का कारण बनते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि भारत में अंदाजा कितने प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। डॉक्टर रवि, इसके लिए एक ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे करवाया जाता है, जो कि जिसका सेकंड पार्ट 2016-17 में कंप्लीट हुआ था। जिसकी रिपोर्ट जब आई तो यह पता लगा कि इंडिया में लगभग 30% जनसंख्या तंबाकू के किसी भी प्रकार के उत्पाद का सेवन करती है। 28.6% टू बी एग्जैक्ट। राहत की बात यह है कि जहां पिछला सर्वे जो उससे लगभग 5 साल पहले हुआ था, उसमें यह प्रतिशत 34% के आसपास था, तो घट के 5-6% की इसमें कमी आई है। एक राहत की बात है। इसके अलावा एक और जो राहत की बात वो ये है कि जहां 2012-13 ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे पार्ट 1 में जहां 10% के आसपास माइनर्स में तंबाकू का उपभोग देखने को मिला था, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2 16-17 में ये घटकर 4% रह गया है। तो ये अच्छी बात है कि जो कानून, जो नियम, जो जागरूकता देश में या विश्व में फैलाई जा रही है तंबाकू के दुष्प्रभावों के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है
हमारे जो युवा लोग हैं उनको तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रखने में। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि इस बार जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका थीम क्या है? जैसा कि हर बार जब भी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाना होता है, उससे कुछ समय पहले WHO की तरफ से उसका थीम सब्जेक्ट इशू किया जाता है, बताया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 के लिए जो WHO ने थीम लिया है वो है कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट यानी आइए हम छोड़ने का संकल्प लें। ये थीम अपने आप में जो उपभोक्ता तंबाकू के करंट उपभोक्ता हैं, जो वर्तमान में जो तंबाकू का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें तंबाकू को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसा आपको पता है कि तंबाकू के जितने भी हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं, यदि तंबाकू उपभोक्ता उन्हें छोड़ना शुरू कर दे, एक बार तंबाकू का उपभोक्ता अगर किसी प्रकार का तंबाकू का उत्पाद प्रयोग करना छोड़ दे, तो छोड़ते ही उसके अंदर अच्छे जो लक्षण होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो हृदय की गति है, जो तंबाकू का प्रयोग करने से नॉर्मल से तेज चलता है हमारा हृदय, वो धीरे धीरे विद इन 2 मिनट्स, जैसे आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, स्मोकिंग छोड़ने के विद इन 2 मिनट्स वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और ये माना जा रहा है कि अगर कोई स्मोकर स्मोकिंग को छोड़ दे तो 15 साल बाद, स्मोकिंग छोड़ने के 15 साल बाद उसको जो कैंसर का खतरा होता है, फेफड़ों के कैंसर का खतरा, वो एक नॉन स्मोकर के मुकाबले लगभग बराबरी पर आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम तंबाकू का सेवन छोड़ दें तो हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि जो WHO ने एक पोस्टर जारी किया है, क्विटर्स आर विनर्स, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि विनर्स डोंट क्विट, क्विटर्स डोंट विन, यानी कि जो अपना कोशिशें छोड़ देते हैं वो हार जाते हैं, और जीतने के लिए हमेशा कोशिशें जारी रखनी चाहिए। तंबाकू के मामले में, तंबाकू के यूज के मामले में इसको हम उल्टा ले सकते हैं कि जो तंबाकू छोड़ दे, जो तंबाकू का उपयोग छोड़ दे, वही असली विजेता है, वही असली विनर है। WHO ने बड़ी अच्छी ये एक स्लोगन इस बार निकाला है कि क्विटर्स आर विनर, जो तंबाकू छोड़ देंगे वही असली विजेता है। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि क्या इसके लिए तंबाकू सेवन के लिए क्या कोई हमारे देश में कानून है? जी बिल्कुल। जैसा कि एक हमारे यहाँ कानून है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। तो देश में कानून बनाया गया था तंबाकू के यूज को कम किया जा सके, जिसके अंदर चाहे वो तंबाकू की प्रोडक्शन हो, चाहे वो तंबाकू का विक्रय हो, चाहे वो तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो तंबाकू का सेवन हो, सबके ऊपर सभी सेगमेंट्स को ये कानून कवर करता है। आप कि तंबाकू को बेचना कैसे है, किसको बेच सकते हैं, किसको नहीं बेच सकते हैं, कहां बेचा जा सकता है, कहां नहीं बेचा जा सकता है, किस उम्र से कम में को नहीं बेचा जा सकता है, क्या इसके विज्ञापन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, इन सब चीजों को ये कानून नियमित करता है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि तंबाकू के किसी भी पदार्थ की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन किया जाना कानूनन अपराध है। अप्रत्यक्ष रूप के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसा आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, जिसका नाम रखा गया था, टाइटल रखा गया था विल्स वर्ल्ड कप, क्योंकि वो एक तंबाकू कंपनी थी, तंबाकू प्रोडक्ट था। तो उसके बाद से, बैन के बाद से, कोई भी तंबाकू कंपनी किसी भी प्रकार की इवेंट, किसी भी प्रकार की यूथ इवेंट को अपने नाम से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। जैसे आपको पता होगा कि किसी टाइम पे आता था रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड्स, क्योंकि सरकार जब प्रतिबंध लगाती है तो ये दाएं बाएं के रास्ते ढूंढना शुरू कर देती है अपने विज्ञापन के लिए। उसी तरीके से रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड्स, इस प्रकार की किसी भी चीज को कोई भी तंबाकू कंपनी अपने नाम से प्रचारित नहीं कर सकती। और इसके अलावा कोई अगर उन रंगों का इस्तेमाल करके, उसके लोगों का इस्तेमाल करके विज्ञापन करना चाहती है तंबाकू कंपनी, जिसे कि हम इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो भी पूर्णतया प्रतिबंधित है। कोई भी तंबाकू विक्रेता 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तंबाकू नहीं बेच सकता।
18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे से तंबाकू का कोई भी उत्पाद बिकवाया नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता जिसके ऊपर तंबाकू के नुकसानों के बारे में वार्निंग ना लिखी हो। जो तंबाकू उत्पादों पर वार्निंग लिखी जाती है, सरकार प्रति वर्ष उस वार्निंग में जो फोटो होती है एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की, उस फोटो को हर साल चेंज करना भी अनिवार्य होता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये जो तंबाकू के प्रति जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अंत में डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे प्लीज़? सर, सबसे जरूरी जो है कि हमें अपने यूथ को, जो यूथ है वही नया उपभोक्ता होता है। जितने लोग प्रतिदिन तंबाकू की वजह से मर रहे हैं, उससे उतने ही या उससे कहीं ज्यादा लोग नया तंबाकू का सेवन करने वाले नए लोग आ रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से ये जो नए आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, इसको तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर सकें, इन्हें तंबाकू पदार्थों को अपनाने से रोक सकें, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा विश्व सब तंबाकू मुक्त होंगे। यूथ को मैं कहना चाहता हूं कि तंबाकू को ना चुने। तंबाकू बहुत ही हानिकारक चीज है, जैसा कि ये आपके फेफड़ों, आपके शरीर में अनेक प्रकार के ऊतकों के कैंसर का कारण है। आपको सांस की बीमारियां इससे हो सकती हैं। आपके लिए तो हानिकारक है ही, आपके आसपास खड़े लोग जब आप धूम्रपान करते हुए धुआं छोड़ते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि आपके आसपास जब आप धूम्रपान कर रहे हो, कोई गर्भवती महिला हो, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को, जिसने अब तक इस दुनिया को भी नहीं देखा है, उसके लिए भी तंबाकू एक अभिशाप बन सकता है। तो मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि इस नुकसानदायक चीज को ना अपनाएं। जो युवा इसका सेवन कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आइए इस तंबाकू निषेध दिवस पर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम संकल्प लें तंबाकू छोड़ने का। कमिट टू क्विट। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमें इतनी डिटेल में जो तंबाकू से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या जो उसके नुकसान हैं उनके बारे में हमें अवगत करवाया, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आगे भी हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रवि, आप मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर संदीप जैन। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया तंबाकू के हानिकारक जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जो उससे नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित या तंबाकू से संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हों या क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।